आप सभी का मसीह के नाम से अभिवादन करते हुए आज की वचन की सेवकाई में स्वागत करते हैं। प्रभु की महिमा में आज जिस वचन पर हम मनन करने वाले हैं वो है पहले यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 4 वाक्य। वहां लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। इस अनुग्रहित वचन के भाग से जो हम मनन करने वाले हैं वो है हम में सत्य होने पाए। हम में सत्य होने पाए, क्योंकि अगर हम में सत्य नहीं है तो उसके विपरीत हम में झूठ आ जाता है, और एक बार हम में झूठ आ जाता है तो वो कई प्रकार के अधिकार हमारे जीवन में जताता है। हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर हमें झूठ है तो वो शैतान है। वो शैतान ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन वो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने नहीं देता। जब परमेश्वर हमें जांचता है तो वो ये नहीं देखता कि हम अधिकार मांगने वाले हैं या नहीं, पर वो हमारे कामों को देखता है और हमें निरंतर जांचता है। आइए हम साथ मिल के वचन पे मनन करें और अपने आप को जांचें कि हम में सत्य है कि नहीं। कुछ बातें अगर हम देखें तो पहला हम देखते हैं, अगर हम सच्चे हैं तो पढ़े हुए वचन के अनुसार ही हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हम कई ऐसा उदाहरण निरंतर देखते हैं जहां लोगों ने सत्य का साथ दिया, इस कारण उनकी नौकरियां चली गई, उनको घर से निकाल दिया गया, उनको अकेला कर दिया गया। आज के दिन जब इन वचनों को सुनने वालों में कोई भी सत्य को लेकर चलने की वजह से इन ताड़नाओं को सह रहा है, तो प्रभु आपकी सहायता करने पाए और वो आपको बल देने पाए। दूसरी बात अगर हम देखें तो अगर हम में सत्य है तो इसी अध्याय के 5वें वाक्य पे गौर करें, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। इसके विपरीत अगर हम कहें कि प्रभु हम में है और हम प्रेम को प्रकट करने वाले ना बने, तो ये जान ले कि हम में सत्य नहीं है, लेकिन शैतान वास कर रहा है। तीसरी बात, इसी अध्याय के 29वें वाक्य में देखें तो प्रभु हमें ना सिर्फ धर्मी ठहराता है, पर हम धर्म के काम करने वाले भी बन जाते हैं। चौथी बात, हम 3 अध्याय के 14वें वाक्य में देखते हैं कि सत्य हमारे जीवन में आया है, इसलिए हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। मृत्यु का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि मृत्यु पे जय पाया हुआ परमेश्वर ये ललकार कर पूछता है कि हे मृत्यु, तेरी जय कहां है? हे पाताल, तेरा जहर कहां है? और इस तरह मसीह अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करता है। 5वां चिन्ह हम 3 अध्याय के 29वें वाक्य में देखते हैं, जो सिखाता है क्योंकि हम में सत्य है, इसलिए हम सत्य के पक्ष में रहने वाले बनते हैं। अगर हमारे हृदय में कोई अपराध भाव नहीं है तो हम जान सकते हैं कि हम सत्य के पक्ष में हैं। अगर हम गौर करें तो शुरू के 4 बातों का चिन्ह बाहरी तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन 5वीं बात का चिन्ह हमारे अंदर दिखाई देता है, जो सिर्फ हम जान सकते हैं और परमेश्वर उसे समझ सकता है। प्रियजनों, साक्षात झूठ का मालिक शैतान हमें बताए बिना, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। वो सत्य का बाहरी वस्त्र पहनकर झूठ को छुपाकर हमारे सामने आ जाता है। वे झूठ को बड़े तरीके से परोसता है कि हम उसे पहचान भी ना सकें। प्रियजनों, जब शैतान एक बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे जीवन में वास करता है, तब वो प्रभु निरंतर हमारे हृदय के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, हमारे हृदय में आने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर के दस्तक की आवाज को सुनकर हमें अपने हृदय के दरवाजों को खोल देना है और मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करना है। वचन सिखाता है, जब मसीह हृदय में आ जाता है तो शैतान भगाए बिना ही भाग जाता है।
अगर हमें शैतान को हमारे जीवन से भगाना है तो मसीह को हमारे जीवन में बुलाना पड़ेगा। वो मसीह परमेश्वर हमारे जीवन में आने पाए और हमारे जीवन में वास करने पाए। आपका जीवन आशीषमय हो और सत्य आपके जीवन में रहने पाए। जय मसीह की।